नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी के 11वीं मैराथन को मिली शानदार प्रतिक्रिया। नशा मुक्त भारत के संदेश के साथ 600 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। एमबीए के शालिजा और बीटेक के लेएंड्रे बने विजेता। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हिमालयन नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन। नेतृत्व विकास और कोचिंग में नए आयाम स्थापित करने का वादा। हाई प्रोफाइल स्पीकर्स और इंटरैक्टिव सेशन से भरपूर रहा सम्मेलन। शूलिनी के रिसर्च ने किया कमाल। शूलिनी के 20 वैज्ञानिक दुनिया के टॉप 2% में शामिल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित लिस्ट में शूलिनी के शोधकर्ताओं को मिली जगह। लॉ स्टूडेंट्स का हाईकोर्ट दौरा। राष्ट्रीय लोक अदालत में छात्रों को मिला विवाद समाधान तंत्र का अनुभव। स्टूडेंट्स ने देखी लोक अदालत की कार्यवाही। और अब खबरें विस्तार से। शूलिनी यूनिवर्सिटी के 11वें मैराथन को शानदार रिस्पांस मिला। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको ले चलते हैं अपने संवाददाता काव्या के पास। नशा मुक्त भारत के लिए समर्पित शूलिनी यूनिवर्सिटी की 11वीं मैराथन में 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स ने हिस्सा लिया। सोलन के थोडो ग्राउंड से डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। ये मैराथन पहले 5 सितंबर को होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे टाल दिया गया। इसे हिंदी दिवस के दिन रखा गया, जिससे कार्यक्रम में एक सांस्कृतिक रंग भी जुड़ जाए। मैराथन में 2 रूट शामिल थे। महिलाओं के लिए 10 किलोमीटर का रास्ता जो 0 पॉइंट पर खत्म हुआ और पुरुषों के लिए 15 किलोमीटर का रास्ता जो मिल्खा सिंह स्टेडियम के पास खत्म हुआ। ये कार्यक्रम बहुत प्रेरणादायक था, जो न सिर्फ शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है, बल्कि नशा मुक्त भारत की भी बात करता है। पूरे रूट पर सोलन की पुलिस और शूलिनी के वॉलंटियर्स ने सुरक्षा का ध्यान रखा। मैराथन को हरी झंडी दिखाने के दौरान एएसडी अजय कुमार यादव, चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और सरोज खोसला भी मौजूद रही। एमबीए की शीलजा महिला वर्ग में सबसे आगे रही, जबकि बीटेक बायोटेक के लिए आंद्रे ने पुरुष वर्ग में जीत हासिल की। मैराथन का आयोजन डॉक्टर नीरज गंडोत्रा और उनकी टीम विक्रांत चौहान और निर्देशक संचालन ब्रिगेडियर सुनील मेहता के साथ मिलकर किया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ काव्या, शूलिनी संवाद, सोलन। शुक्रिया काव्या। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कोचिंग कार्यक्रम। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 20 से 21 सितंबर को शूलिनी यूनिवर्सिटी में पहले हिमालयन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से 30 प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें C-suite अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय विचारक शामिल थे, जिन्होंने नए नेतृत्व तरीकों पर चर्चा की। इस शिखर सम्मेलन में जनरल वीपी मलिक, मेजर जनरल नोविका मूक और प्रेम सिंह जैसे जाने माने वक्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में चर्चा का मुख्य रहा कि कैसे कॉरपोरेट और शैक्षिक क्षेत्र में कोचिंग को जोड़ा जा सकता है। प्रोफेसर अतुल खोसला ने बताया कि शिखर सम्मेलन का मकसद ऐसे नेताओं को बढ़ावा देना है जो सहानुभूति, इनोवेशन और विकास पर जोर देते हैं। सेंटर फॉर लीडरशिप कोचिंग लॉन्च में 10 मुख्य क्षेत्रों पर कार्यशालाएं और सत्र आयोजित हुए, जिनका मकसद इनोवेशन, लचीलापन और एक्सीलेंस के लिए रणनीतियां तैयार करना रहा। शिखर सम्मेलन का मेन फोकस एकेडमिक और कोऑपरेटिव नेतृत्व पर रहा, जिससे प्रतिभागियों ने उभरते व्यवसाय और शिक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी कौशल हासिल किया। शूलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अतुल खोसला ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन ऐसे नेताओं को तैयार करने का हमारा प्रयास था, जो आज की जटिल चुनौतियों और समझदारी और दूरदर्शिता के साथ हल कर सके। उन्होंने कहा कि नेतृत्व सिर्फ अधिकार का नाम नहीं है, बल्कि इसमें सहानुभूति, नवाचार और विकास भी अहम भूमिका होती है। शिखर सम्मेलन की संयोजक पायल जिंदल खन्ना ने कहा कि सम्मेलन का मकसद कॉर्पोरेट नेताओं को उभरते व्यावसायिक परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए सही रणनीति देना और भविष्य के शैक्षणिक नेताओं को कुशल और दूरदर्शी बनने के लिए तैयार करना था। कैमरा पर्सन वंशिका के साथ गुरुदीप, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को दुनिया के 2 टॉप प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है।
देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शूली यूनिवर्सिटी के 20 वैज्ञानिकों को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है, जो एल्सेवियर के स्कोपस डाटा पर आधारित हैं। वैज्ञानिक प्रभाव का एक प्रमुख मापदंड माने जाने वाली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये लिस्ट दो हिस्सों में है, एक करियर लंबे डाटा पर आधारित और दूसरी 2023 के प्रदर्शन पर। 2023 के लिए चुने गए वैज्ञानिकों में प्रमुख नाम हैं सदानंद पांडे, प्रदीप सिंह, गौरव शर्मा, पंकज रायजादा, अमित कुमार, श्याम सिंह चंडेल, शांतनु मुखर्जी, द्युत कपूर, अनिल कुमार, वसुधा हसाजी, अमित कुमार, अनीता सुदेक, पूजा दीमन, रोहित शर्मा, गुरुराज कुदूर जयप्रकाश, रोहित जयरोशिया, दिनेश कुमार, राजेश कुमार, दीपक कुमार, पूनम नेगी। इनमें से 8 वैज्ञानिक करियर लंबी सूची में भी शामिल है। सदानंद पांडे, शांतनु मुखर्जी, गौरव शर्मा, श्याम सिंह चंडेल, प्रदीप सिंह, अमित कुमार, पंकज रायजादा और अनिल कुमार। इस दौरान शूलिनी यूनिवर्सिटी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस लिस्ट में उन विश्वविद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन किया है जिन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग में ऊंची रैंकिंग मिली थी। शूलिनी यूनिवर्सिटी को NRF रैंकिंग में 78 स्थान मिला है, लेकिन उनके 20 वैज्ञानिकों दुनिया के श्रेष्ठ 2 प्रतिष्ठित में शामिल है। 2020 में जहां सिर्फ 5 वैज्ञानिक थे, अब यह संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जिससे ये साफ है कि विश्वविद्यालय लगातार बेहतर हो रहा है। 2009 में स्थापित शूलिनी यूनिवर्सिटी के लिए इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलना वाकई बहुत बड़ी बात है। यह उपलब्धि शूलिनी को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित शोध संस्थाओं की सूची में खड़ा करता है। कैमरा पर्सन महेश के साथ आदित्य, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स ने हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का दौरा किया। क्या खास रहा इस दौरे में, आइए जानते हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के लीगल एड क्लिनिक ने हाई कोर्ट में आयोजित हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए एक शैक्षिक दौरे का आयोजन किया, जिसमें छात्रों को विवाद सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों की अहम जानकारी दी गई। शूलिनी यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट्स ने लोक अदालत की कार्यवाही को नज़दीकी से देखा, जिसे कानूनी विशेषज्ञों के पैनल ने संचालित किया। इससे छात्र को भारतीय कानून प्रणाली को समझने में मदद मिली और उनकी व्यावहारिक जानकारी बढ़ी। यह दौरा छात्रों के लिए एक खास अनुभव था, क्योंकि उन्होंने असली जीवन के विवादों को हल होते हुए देखा। विधि विभाग की ओर से ऐसे और शैक्षिक दौरों की योजना बनाई गई है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ कुणाल, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे कशिश के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही है। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है कशिश और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। शूलिनी 101 बाय आरजे अनुष्का, फेक मतियार बाय आरजे वानी, रेडियो भ्रमण बाय आरजे आहाना। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।